नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। हम जानते हैं कि मानसिक सेहत का ठीक होना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक सेहत का ठीक होना। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था और कोरोना महामारी के बाद जो हालात पैदा हुए उनका मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। दुनिया में अवसाद, चिंता के केस में 25% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, नींद न आना जैसी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं और उस पर कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कोरोना के चलते कई लोगों की नौकरी चली गई, किसी का कारोबार बंद हो गया, बच्चे घरों में ही बंद रह गए, मेल मिलाप भी कम हो गया। तो ऐसे कई पहलू हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ को खासा प्रभावित किया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। डॉक्टर निमेश जी देसाई हैं, प्रोफेसर है मानसिक रोग विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज के, और डॉक्टर ईश्वर गिलाडा है, महासचिव हैं ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देसाई, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। कई तरह के मरीज आपके सामने आए होंगे इस दौरान, क्या लक्षण है? क्या कोई खास उम्र के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? अदिति जी, सब एज ग्रुप के मरीज हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग और जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप था उसमें बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। खासकर अब जो लंबे अरसे के इकोनॉमिक इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो आर्थिक असर है, उनका असर अब दिख रहा है डिप्रेशन और सुसाइड रिस्क में, और महिलाएं जो घर पे बस रही या घरेलू हिंसा के शिकार रही। जी डॉक्टर, यहाँ पर मॉडरेट या गंभीर दोनों तरह के मरीज होते हैं, तो परिवार के लोग किस तरह से समझे कि मरीज की स्थिति कैसी है? डॉक्टर गिलाडा, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी। बात यह है अदिति कि जो भी कोई भी बीमारी जो लंबे दौर पे चलती है और जिसके अंदर बहुत दिन आइसोलेट रहना पड़ता है बीमारी की वजह से या खौफ की वजह से, तो ये मानसिक दबाव आना है। इसके अंदर खास करके छोटे बच्चे और महिलाएं, इन पर ज्यादा असर पड़ता है। और जो बेडरिडन लोग हैं, जिनको ऐसा आशा होती है कि कोई मिलने को आएगा, पूछने को आएगा, उन पर ज्यादा असर होता है। जो लोग काम कर रहे हैं अपने, जैसा हम लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो काम नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, हेल्थ वाइज डिप्राइव्ड है, इन लोगों को तकलीफ होती है। और ये तकलीफ इतनी ज्यादा है कि बाकी जब कोई चीज होती है तो हम लोग ऑब्जेक्टिवली बयान कर सकते हैं, टेस्ट में देख सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन कम हुआ, ये ज्यादा हुआ। ये मेंटल का कोई मीटर नहीं है। तो हम लोग जो मेंटल इलनेसेस है इसको परखना पड़ता है, जानना पड़ता है, और इसके अंदर एक्सपर्ट लोग कम हैं। अच्छी बात यह है कि भारत जैसे देश में क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो काउंसलर का काम करते हैं, लेकिन कोरोना में क्या हुआ कि बुजुर्ग लोग भी यंग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो हमें पर्सनली भी ऐसा लगता है कि देयर आर सम इन्फेक्टेड बट ऑल आर अफेक्टेड। तो अफेक्ट तो सब हुए हैं, अब उसके अंदर हमको रास्ता निकालना है, क्योंकि ये लॉन्ग कोविड का एक पार्ट है और मेंटल इलनेस हमेशा से निग्लेक्टेड रहा है, हमेशा से उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान क्या होता है पता नहीं है, कोई टेस्ट उसके लिए है नहीं है, वो कहां जाएंगे पता नहीं है। और जो लोगों को प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो लोग भी खुद चाहते हैं कि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे मेंटल पेशेंट बोलेंगे, तो उसके साथ भी एक लांछन जुड़ा हुआ है। ये लांछन की वजह से भी लोग सामने नहीं आते और किसी को बयान नहीं करते। तो घरों में हमको ये चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। बच्चे लोग अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाते, हम उम्र के बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो वक्त पे खाना नहीं खा रहे हैं। और जिन लोगों के घर में बच्चे हैं उनको पता है, मेरे भी जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको बड़े प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पहले से जरूरी था, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब ये जब कोरोना का ग्राफ नीचे है तो हमें इनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर देसाई, यहाँ पर कई बार हम ये भी देख रहे हैं, जैसे महिलाओं, युवाओं की बात यहाँ पर की जा रही है, लोग जो है वो परिवार के साथ नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो मरीज को कैसे समझना है कि अब डॉक्टर के पास जाने का वक्त आ गया? क्योंकि कई बार ये होता है कि आपको लग रहा होता है अंदर ही अंदर कि हम इससे उबर जाएंगे या ठीक है कुछ दिनों के लिए ऐसा होता है, और वो डॉक्टर के पास जाने से बच रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अदिति आप। एक मुद्दा तो यह है कि सेल्फ हेल्प पे विश्वास करना बहुत जरूरी, अपने आप पे विश्वास करें, जैसे डॉक्टर गिलाडा ने कहा, दोस्तों पे और परिवार पे डिपेंड करें, लेकिन वो इंडिकेटर्स पहचाने जब आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत। एक सबसे पहले अगर मरने के विचार आए, सुसाइड या खुदकुशी के विचार आए, तो जरूर लाल बत्ती चाहिए, इट शुड बी रेड अलर्ट एंड सीक हेल्प। सेकंड, और भूख या नींद, बायोलॉजिकल सीरियस डिस्टर्बेंस को तो मदद मांगनी चाहिए। अगर उदासी बहुत ज्यादा रहे
और 1-2 हफ्ते से ज्यादा चल जाए तो मदद मांगनी चाहिए। यहां महत्व की बात यह होगी कि इंसान खुद पहचाने, लेकिन हमारे समाज जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, एक और फायदा है, ताना बाना पता हुआ है, दोस्त, काम के साथी और परिवार के लोग साथ न भी रह रहे तो फोन पे या वीडियो कॉन्टेक्ट से एसेस करके मदद कर सकते हैं। सबसे जरूरी यह है कि अगर कोई व्यक्ति उदासीनता से गुजर रहा है और डिप्रेशन की संभावना है तो जाहिर है कि हम उसको संवेदनशीलता से, सपोर्ट से मदद करेंगे। बिल्कुल। जनरली हो जाता है कि क्रिटिसिज्म हो जाता है, ये कतई नहीं। जी, क्योंकि यहाँ पर जो बात आप कह रहे हैं संवेदनशीलता की, डॉक्टर देसाई और डॉक्टर गिलाडा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार के लोग भी अगर साथ हैं तो खासकर इस बात को संवेदनशीलता से ले, उसको इग्नोर ना करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ घर में रहकर किया जा सकता है, क्या उपाय और किए जा सकते हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निमेश जी देसाई हैं और हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हैं। डॉक्टर गिलाडा, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी और यहाँ पर ये उम्मीद जगाना भी लोगों में बेहद जरूरी है कि मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है कि अगर आपने शुरुआत में ही इसे नजरअंदाज नहीं किया, अगर आपने शुरुआत में ही मदद ले ली तो बहुत जल्दी आप इससे उबर जाएंगे। ये बात सही है और मैं एक पुरुष भी हूं, लेकिन फिर भी लगता है कि जितनी मार महिलाओं को पड़ती है उतनी पुरुषों को नहीं पड़ती है, और जितना काम उन्हें करना पड़ता है, जितना मेंटल स्ट्रेस भी उनको झेलना पड़ता है, उतना पुरुषों को नहीं झेलना पड़ता है। मैंने मेरे दादी नानी को देखा है, माँ को देखा है, बीवी को देखा है और बेटियों को देखा है, वो मेरे से कई गुना ज्यादा काम करती है। हमें पुरुष वर्ग को संवेदनशील होना जरूरी है, उनके बारे में सोचना जरूरी है, उनके साथ में काम हाथ बटाना जरूरी है। ये नहीं करते हैं तो हम उनको बहुत बड़े प्रॉब्लम पा सकते हैं। और उनका काम ये होता है कि खुद का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, पति का प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, बच्चों का, परिवार में किसी का प्रॉब्लम उनको ही सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें ये बहुत जल्दी समझना पड़ता है कि औरतों में या अपने बीवियों में, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं और उसके लिए हम लोग क्या कर सके। अभी फिलहाल क्या है कि रिक्रिएशन के कोई साधन नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं है, मॉल्स बंद है बहुत जगह, या अभी तक बंद थे, थिएटर नहीं है, तो हम लोग किसी ढंग से रिक्रिएशन नहीं कर सकते। तो हम अपने ढंग से कुछ रिक्रिएशन करें, अपने ढंग से उनके हाथ में कुछ काम बटाएं, हम उनको एंटरटेनमेंट करें, और अगर ये कर सके तो हम कई मानों में ये प्रॉब्लम पे बड़ा यहाँ पर अच्छा रूप देसाई, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर गिलाडा कह रहे हैं कि कई महिलाएं, अगर हम महिलाओं या किसी की भी बात करें तो यहाँ पर इमोशनल प्रेशर भी लोग बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे हैं और एक टैबू भी है, वो आप और हम सब जानते हैं। ऐसे में घर पर क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कुछ हद तक मानसिक तनाव से मुक्ति पाई जा सके? एक बात जो डॉक्टर गिलाडा ने कहा, वो सारी बातें की जाए। दूसरा, महिलाओं में डिप्रेशन और उदासीनता की बीमारी या तकलीफ पहचानने में देर न करें। जो घर के पुरुष हैं, बाकी वर्ग है, वो संवेदनशील रहें कि महिलाओं को मदद रूप होकर उनको डिप्रेशन की इलाज के लिए लिया जाए। सबसे महत्व की बात यह है कि डिप्रेशन का इलाज आसानी से, सरलता से संभव है। और चौंकी और अफवाह और सच्चाई की बात कर रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक अफवाह यह भी फैल रही है कि जिसको भी कोविड हुआ सबको डिप्रेशन होगा। ये बात गलत है। कोविड इन्फेक्टेड या कोविड के मुश्किल समय से गुजरे बहुत सारे व्यक्तियों को डिप्रेशन की बीमारी होगी, लेकिन सबको डिप्रेशन होना कतई जरूरी नहीं है। कोविड का डायरेक्ट असर हो, उसके मानसिक असर हो जो अनुभव हुए जी। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात जो डॉक्टर देसाई आप कह रहे हैं वो यही है कि जिन सभी लोगों को कोविड हुआ है उन्हें डिप्रेशन होगा या उन्हें ऐसा कुछ होगा, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और दूसरा कि सभी मरीज जो है वो ठीक हो जा रहे हैं। वक्त की थोड़ी कमी है, मैं आप दोनों को यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहूंगी और दर्शकों के लिए बेहद जरूरी है यहाँ पर कि अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि जो कठिन वक्त है वो जल्द ही गुजर जाएगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।